हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ अभिषेक अगेन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, हमने बायोग्राम और टाइग्राम को बनाया था। एक्चुअली बायोग्राम और टाइग्राम बनाने का पर्पज़ ये था कि हम डेटा को थोड़ा सा कंसाइज कर सकें और इससे हमारे मॉडल की इफ़िशियंसी भी बढ़ती है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ हमने यहाँ पे टाइग्राम बनाए थे और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ बायोग्राम बनाए थे। ठीक, और यहाँ पे भी देख सकते हो फ्रंट बम्पर, ये सारी चीज़ें हम कुछ बायोग्राम बनाए थे और ट्राइग्राम बनाए थे। अब आज हम क्या करेंगे, डेटा को लिमिटाइज करेंगे अकॉर्डिंग टू टॉपिक मॉडलिंग। ठीक, टॉपिक मॉडलिंग में हम डेटा को लिमिटाइज करते हैं। ठीक, ये थोड़ा सा डिफरेंट टेक्निक होता है टॉपिक मॉडलिंग के लिए। हम आज उसको डिस्कस करेंगे। ठीक, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे स्पेसी लिमिटाइजेशन बाय यूजिंग स्पेसी एंड पॉज टैगिंग। ठीक, तो हमने यहाँ पे इंपोर्ट स्पेसी किया है। ठीक, फिर यहाँ पे हमने लोड किया है अपना लैंग्वेज इंग्लिश कोर वेब एसएम। एसएम का मतलब स्मॉल। इसमें 3 वर्जन आते हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। ठीक, तो यहाँ पे मैंने स्मॉल वर्जन यूज कर रहा हूँ, वोकैब स्मॉल वर्जन यूज कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, टाइम सेव होगा। अगर आप इसको रन करते हो, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको इसको सबसे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा वोकैबुलरी को बाय बाय एग्जीक्यूटिंग दिस कमांड। ठीक, अगर आपने स्पेसिक को ऑलरेडी यूज करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज आपको ये पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। इसको मैं ऊपर मूव कर देता हूँ। ठीक, हाँ। फिर हमने यहाँ पे डिसेबल इक्वल टू पार्सर और एनी आर। सिंस स्पेसी का जो पाइपलाइन होता है उसमें हमें 3 टाइप के ऑपरेशंस मिलते हैं ऑलरेडी। एक होता है पॉज टैगिंग, पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग, दूसरा नेम एंटिटी रिकॉग्निशन और तीसरा होता है पार्सर। तो हमें दो चीज़ों की, नेम एंटिटी रिकॉग्निशन और पार्सर की ज़रूरत नहीं, इसलिए हमने इसको डिसेबल कर दिया। इससे हमारे जो स्पेसी की पाइपलाइन है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा नहीं होगा। ठीक, फिर यहाँ पे सिंस आप हमारा बैग ऑफ वर्ड देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारा। तो हम क्या करते हैं, एक बैग ऑफ वर्ड को सिलेक्ट करते हैं, एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर डॉक्यूमेंट 1। फिर यहाँ पे हमने क्या किया कि बैग ऑफ वर्ड को यहाँ पे ज्वाइन करके हम अपने एनएलपी के पाइपलाइन में पास किया। फिर यहाँ पे फॉर टोकन इन डॉक प्रिंट टोकन, फिर टोकन पास। तो आप देख सकते हो सारे वर्ड्स के सामने पार्ट ऑफ स्पीच आप देख सकते हो। ठीक, यूनिवर्सिटी, मैरीलैंड कॉलेज आप देख सकते हो, ये प्रॉपर नाउन है, पार्क नाउन है, लायंस नाउन है, वंडरिंग वर्ब है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक, अब आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, टॉपिक मॉडलिंग जब भी हम करते हैं तो हमें यहाँ पे प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ अलग ऑक्सिलरी वर्ब की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये सारी चीज़ें टॉपिक को डिसाइड करने में उतने इम्पोर्टेंस नहीं रखती, इम्पॉर्टेंट नहीं होती। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसको जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच है इसको फिल्टर करते हैं। उसको फिल्टर करने के लिए मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है। ठीक, डेफ लिमिटाइजेशन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक टेक्स्ट पास करेंगे। टेक्स्ट का मतलब है कि कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक, ये क्या करेगा, यहाँ पे टैग्स इक्वल टू, हमने यहाँ पे कुछ एक लिस्ट बनाई है टैग्स, जिसमें हमने दिया है नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और प्रॉपर नाउन। ठीक, तो हमारे पास ये 5 जो हमारे पास होंगे पार्ट ऑफ स्पीच, इसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे, बाकी को हम ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास, सिंस आपको पता होगा कि यहाँ पे जो टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट हमारे पास एक लिस्ट होगी जो कि कंसिस्ट ऑफ टोकन्स होगी, ढेर सारे वर्ड्स होंगे उसके अंदर। तो हम क्या करते हैं, अ, यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर हमारे पास एक लिस्ट होगी, लिस्ट के अंदर ढेर सारे वर्ड्स होंगे। जैसा कि आप यहाँ पे बैग ऑफ वर्ड्स आप देख सकते हो, यहाँ पे ये एक लिस्ट है, एक बाहर से एक लिस्ट है, एक ये अंदर से एक लिस्ट है। ठीक, अंदर के लिस्ट में डॉक्यूमेंट्स के सारे वर्ड्स होंगे। तो हम क्या करेंगे, आप एक बार यहाँ पे देखो, हम क्या करेंगे उसको यहाँ पे लूप लगाएंगे फॉर सेंट इन टेक्स्ट। फिर एक सेंट, सेंट का मतलब है एक सेंटेंस के सारे वर्ड्स आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सारे वर्ड्स जो कि टोकन में होंगे उसको ऐड करेंगे। ऐड करके हमारे पास एक स्ट्रिंग बनेगी, उसको हम एनएलपी के पाइपलाइन में पास करेंगे। फिर जो कि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट आएगा। फिर यहाँ पे टेक्स्ट आउट डॉट अपेंड, फिर यहाँ पे टोकन डॉट लिमिटाइजेशन। टोकन डॉट लेमा मतलब एक हमारे पास लिमिटाइज्ड टोकन होगा फॉर टोकन इन डॉक।
इफ टोकन डॉट पास इन टैग। ठीक, अगर वो टोकन जो होगा हमारा टैग्स में होगा, मतलब नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा, वर्ब होगा, एडवर्ब होगा, प्रॉपर नाउन होगा, तभी वो इस टेक्स्ट आउट वाले लिस्ट में आएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट आउट, यहाँ पे हमने इस फंक्शन को कॉल किया है, यहाँ पे बैग ऑफ वर्ड हमने सारे को पास कर दिए हैं। तो अगर यहाँ पे अब हम इसको रन करें तो आप देख सकते हो कि हमारे पास सारे के सारे वर्ड्स आ चुके हैं। इसमें कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं है, हमें केवल ये 5 पार्ट ऑफ स्पीच वाले इसमें मिलेंगे। ठीक, अब इसके बाद हमने क्या किया कि अब हमें पूरे होल कॉर्पस को इनकोड करना पड़ेगा एलडीए में ट्रेन करने के लिए, क्योंकि जो जेनसिम से एलडीए मॉडल बनता है वो टेक्स्ट डेटा को नहीं समझ पाता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इनकोड करना पड़ेगा। इनकोड के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें 2 टाइप की इनपुट्स होती है। एक होती है डिक्शनरी, जिसको हम इसकी लैंग्वेज में आईडी टू वर्ड बोलते हैं। दूसरा होता है कॉर्पस। ठीक, तो हम वन बाय वन समझते हैं कि आईडी टू वर्ड क्या होता है, फिर कॉर्पस क्या होता है। ठीक, तो आईडी टू वर्ड सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्रॉम जेनसिम इंपोर्ट कॉर्पोरा आईडी टू वर्ड इक्वल टू कॉर्पोरा डॉट डिक्शनरी, और यहाँ पे हमने बैग ऑफ वर्ड्स को पास कर दिए, जो कि हमारे पास यहाँ पे लिमिटाइज्ड वर्ड थे। यहाँ पे आप बैग ऑफ वर्ड इसको बोल सकते हो। यहाँ पे जितने भी हमने यहाँ पे ये वर्ड्स थे, ठीक, इसको हमने क्या किया, इस डिक्शनरी में पास कर दिया। ठीक, प्रिंट आईडी टू वर्ड मतलब ये क्या करेगा कि जितने भी सारे वर्ड्स हैं उनको एक आईडी प्रोवाइड कर देगा। मैं इसको रन करूं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सारे के सारे 74,498 यूनिक वर्ड्स मिले हैं, और सारे के सारे वर्ड्स को इसने एक आईडी प्रोवाइड कर दी है। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक कॉर्पस मैट्रिक्स बनाते हैं, एक कॉर्पस बनाते हैं जो कि इन सारे जितने भी वर्ड्स हैं, ठीक, उनकी आईडी को ये अकरेंस दिखाएगा कि कोई भी वर्ड की आईडी कितनी बार आई है डेटा सेट में। ठीक, उसके लिए हमने यहाँ पे आईडी टू वर्ड डॉट डॉक्यूमेंट्स टू बैग ऑफ वर्ड, फिर यहाँ पे बैग ऑफ वर्ड्स में हमने सेंट किया है, यहाँ पे सेंट हमने पास कर दिया है। ये सेंट क्या होगा, एक लिस्ट होगी जिसमें कि एक डॉक्यूमेंट के सारे हमारे पास वर्ड्स टोकेनाइज्ड होंगे। ठीक, अगर मैं इसको कॉर्पस मैट्रिक्स को रन करूं तो आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो उनके अकरेंस के साथ यहाँ पे हमारे पास मिला हुआ है। मान लो 7th की आईडी वाली वर्ड 2 बार आई है, 9th वाली एक एक बार आई है। तो ये क्या करता है, सारे जितने भी 74,498 यूनिक वर्ड्स हैं, ये डिक्शनरी क्या करती है, उनको एक यूनिक आईडी दे देगी, और ये कॉर्पस मैट्रिक्स क्या करेगा, उनकी आईडीज को काउंट करेगा कि कितनी बार डॉक्यूमेंट में आई है। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम अपना एलडीए मॉडल तैयार करते हैं। ठीक, एलडीए मॉडल को बनाने के लिए इंपोर्ट जेनसिम एलडीए इक्वल टू जेनसिम डॉट मॉडल्स डॉट एलडीए मॉडल डॉट एलडीए मॉडल हमने यहाँ पे किया, इसको हमने एक नाम दे दिया कैपिटल में एलडीए। ठीक, अब यहाँ पे हमने एलडीए मॉडल इक्वल टू एलडीए मॉडल, यहाँ पे कॉर्पस इक्वल टू हमने कॉर्पस मैट्रिक्स पास करी है। आईडी टू वर्ड मतलब ये हमने अपनी डिक्शनरी यहाँ पे पास कर दी है। फिर हमें कितने टॉपिक्स चाहिए, फॉर नाउ हम लेट्स से 20 टॉपिक्स चाहिए। ठीक, फिर यहाँ पे रैंडम स्टेट हमने 100 डाल दी, अपडेट एवरी इक्वल टू 1, इसका मतलब है कि ये पर इटरेशन अपडेट होता रहेगा। चंक साइज इक्वल टू 100, 100 मतलब 100 जो हमारे टेक्स्ट होंगे वो एक चंक में जाएंगे। पासेज इक्वल टू 5 मतलब हम 5 बार इसको ट्रेड करेंगे। हर एक मतलब एक बार मॉडल ट्रेन होगा, फिर उसको दूसरी बार भी होगा, मतलब 5 पासेस करेंगे। अल्फा इक्वल टू ऑटो, पर वर्ड इक्वल टू टॉपिक इक्वल टू ट्रू। ठीक, इसको आप रन करो, फिर ये काफ़ी थोड़ा सा टाइम लेता है, 4-5 मिनट। ठीक, उसके बाद हम इसको प्रिंट करेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास हमें हमारे टॉपिक्स कुछ इस तरीके से मिलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में। मैं आपको थोड़ा सा इसको दिखाता हूँ। ठीक, हाँ, आप पहले टॉपिक के बारे में देखो, 19th, यहाँ पे ब्लू जेसॉन एफटीपी साइट इलेक्ट्रिकल कैमरा यूनिक स्कोप। तो ये कैमरा या फिर गैजेट्स के बारे में बात कर रहा है। या फिर इसको आप देखो 24 को यहाँ पे यहाँ पे ये आर्मेनियन, ग्रीक, विलेज, मुस्लिम, टर्क, टर्किश, इस्लाम और सोल्जर, ये कुछ आर्मी से रिलेटेड बात कर रहा है, रिलीजन रिलेटेड बात कर रहा है। ठीक, तो हम कुछ इस तरीके से इसको देख सकते हैं।
LDA मॉडल डॉट प्रिंट टॉपिक्स। और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से फाइल एंट्री डिस्क से बारे में बात, गवर्नमेंट इज़राइल लॉ स्टेट कंट्री। इस डॉक्यूमेंट में हम इज़राइल गवर्नमेंट कंट्री के बारे में, इज़राइल और अमेरिका के बारे में कुछ बात करी जा रही है। फिर यहाँ पे गन किल चाइल्ड फायर वुमेन, ये कुछ क्राइम के बारे में भी बात किया जा रहा है। ठीक, तो कुछ इस तरीके से हमें आउटपुट मिलता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने 20 टॉपिक सेलेक्ट करे हैं, फिर भी यहाँ पे ये 24 दिखा रहा है, क्योंकि इसको मैंने एक एक ही बार सेम नाम से मैंने इसको 30 टॉपिक्स पे भी रन किया था, इसीलिए ये दिखा रहा है। बट आपको चिंता नहीं करने की ज़रूरत, बट आप यहाँ से समझ सकते हो कि कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे टॉपिक्स मिलते हैं, और हमें यहाँ पे समझना पड़ता है हमें कि ये टॉपिक किस बारे में बात कर सकता है। ठीक, अब जैसे यहाँ पे आप देखो, साइंस पेशेंट डिजीज साइंटिफिक मटेरियल ट्रीटमेंट, तो ये डिजीज के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो, और आगे आओ, फिर यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें मतलब हम अपने आप से डिसाइड कर सकते हैं कि आ, किस बारे में ये बात करी जा रही। ठीक, और यहाँ पे नंबर ऑफ टॉपिक्स हमारे ऊपर है कि हम कितने टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि नंबर ऑफ टॉपिक्स कैसे सिलेक्ट करने हैं, कि नंबर ऑफ टॉपिक कितने टॉपिक हमें चाहिए, उसको कैसे सिलेक्ट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप इसको विजुअलाइज भी कर सकते हो। सबसे पहले विजुअलाइजेशन के लिए पिप इंस्टॉल पाई LDA विजुअलाइजेशन आपको इंस्टॉल करना है। फिर आपको कुछ इंपोर्ट करना है ये सारी चीज़ें। फिर आप इसको ये नोटबुक, यहाँ पे फिगर एक्सेस मैंने एक साइज दे दिया है। फिर पाई LDA विज इनेबल नोटबुक, फिर पाई LDA जेनसिम प्रिपेयर, यहाँ पे LDA मॉडल हमें पास करना पड़ेगा, कॉर्पस पास करना पड़ेगा और डिक्शनरी पास करना पड़ेगा। तो आप इसको रन कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, जस्ट फ्यू मिनट, 1 या 2 मिनट लेगा या फिर उससे कम, और ये रन हो जाएगा। तब तक मैं पॉज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 30 टॉपिक सेलेक्ट किए थे। तो आप देख सकते हो सारे टॉपिक के डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो यहाँ पे। पहले टॉपिक के बारे में बात करें तो उनके लिए ये वर्ड्स हैं सारे के सारे। ठीक, और यहाँ पे कौन टॉपिक अच्छा होगा मैं आपको बताऊं, जो भी टॉपिक्स ओवरलैप ना करें, ठीक, वो टॉपिक्स हमारे लिए अच्छे माने जाते हैं। और जिनका जो भी जितने भी क्वाड्रेंट शेयर करें, ज़्यादा क्वाड्रेंट शेयर करें, वो भी अच्छे टॉपिक माने जाते हैं। ठीक, फिलहाल अभी तक हमने यहाँ पे देखा कि हम मॉडल को ट्रेन कैसे करते हैं, नंबर ऑफ टॉपिक्स कैसे देते हैं। अभी हमने नंबर ऑफ टॉपिक अपने मन से कोई भी 20-30 नंबर ऑफ टॉपिक, 5 नंबर ऑफ टॉपिक्स दे दिए। हमें नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ टॉपिक्स होंगे। ठीक, अब हम डिसाइड कैसे करेंगे कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ टॉपिक्स हमारे डॉक्यूमेंट में हैं या फिर होने चाहिए। उसके लिए मैं आगे आपको बताऊंगा कि वो कैसे सिलेक्ट करना है। फिलहाल ये हमारे पास कुछ प्लॉटिंग है। ठीक, प्लॉटिंग आप देख लो। फिर उसके बाद हम अपने मॉडल को इवेल्युएट कैसे करेंगे, हम अपने मॉडल को बताएंगे कैसे कि ये हमारा मॉडल अच्छा है या ख़राब है। फॉर दैट हमारे पास दो मेजरमेंट है, एक है कंप्यूट मॉडल परप्लेक्सिटी एंड दूसरा है कोहेरेंस स्कोर। ठीक, जितना परप्लेक्सिटी कम होगी उतना मॉडल अच्छा होगा, जितना कोहेरेंस स्कोर ज़्यादा होगा उतना मॉडल अच्छा होगा। ठीक, अब यहाँ पे मैंने परप्लेक्सिटी को कॉल किया है, यहाँ पे कैलकुलेट किया है LDA मॉडल डॉट लॉग परप्लेक्सिटी कॉर्पस मैट्रिक्स। तो यहाँ से हमें परप्लेक्सिटी मिल जाती है, और यहाँ पे हमने यहाँ पे कोहेरेंस स्कोर यहाँ पे कैलकुलेट किया है। कोहेरेंस मॉडल पहले हमें जेनसिम से इंपोर्ट करना पड़ेगा। फिर कोहेरेंस मॉडल LDA कोहेरेंस मॉडल मॉडल हमने यहाँ पे पास किया, टेक्स्ट इक्वल टू बैग ऑफ वर्ड्स, डिक्शनरी इक्वल टू ID टू वर्ड एंड कोहेरेंस इक्वल टू CV, यहाँ पे C_V। फिर यहाँ से आप देख सकते हो कोहेरेंस स्कोर फिर हमारे पास यहाँ पे 0.50 है और परप्लेक्सिटी 0.15 है। ठीक, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ टॉपिक्स। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ टॉपिक्स फॉर आवर मॉडल सिलेक्शन, मॉडल टॉपिक मॉडलिंग। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इस वीडियो में इतना ही था। ठीक, अच्छा एक चीज़ अगर आप यहाँ पे नोटिस करो कि बाइक, डोड, मैक्स, राइडर, होंडा,
चाल, प्लॉट। तो यहाँ पे बाइक्स के बारे में बात करी जा रही है। तो अब ऐसे ही आप समझ सकते हो काफ़ी चीज़ें, ठीक? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।